जैसा कि मैंने आपको से कहा था कि पहले मन को पवित्र करते हैं। आइए भगवान के चरणों में चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो प्यारे, सांसों में चले आओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। चले आओ, गोपाल चले आओ।
करत जमाने से हमने लगाई है, या हमको बुला लो तुम, या तो हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, चले आओ गोपाल चले आओ, चले आओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सज्जनों, पहला दिन है, ठाकुर जी की कृपा है। साउंड वाला भी बहुत लेट आया, कल आना था, कथा शुरू होने के समय पर आया। चलिए कोई बात नहीं है, ठाकुर जी की जैसी इच्छा है। आइए कथा को अब शुभारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सच्चिदानंद नाम है ना, ये भगवान का नाम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चिदानंद नाम जो बना है ना, सच्चिदानंद जो नाम है, इसमें 3 शब्द हैं, सत्य चित्त आनंद। इन 3 शब्दों से जोड़ जोड़ के बना है सच्चिदानंद। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, और इन तीनों के अंदर भगवान का निवास है। सत्य के अंदर भी, चित्त के अंदर भी, आनंद के अंदर भी। सत्य किसे कहते हैं? या तो सत्य कह लो या सत्य कह लो। बात सत्य माने ईश्वर। सत्य यही है कि सूर्य सत्य है, पृथ्वी सत्य है, ये वायु सत्य है, अग्नि सत्य है, जल सत्य है, और ये चंद्रमा सत्य है। बाकी सब असत्य है। यहाँ हम तुम बैठे हैं, हम सब असत्य हैं। ये माइक, ये साउंड, ये गद्दी, ये व्यास, ये सब असत्य है, असत्य है। सत्य केवल यही है, और सत्य है परमात्मा। चित्त कहते हैं जैसे समझने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, इसको कहते हैं चित्त। कभी कभी हम लोग कहते हैं तेरा चित्त चैन में नहीं है। क्या बात है? आज तेरा चित्त चैन में नहीं है, क्या परेशानी है? और आगे की बात है आनंद। आनंद का जो शब्द है वो भगवान का नाम है आनंद। आनंद भगवान का नाम है, और भगवान के नाम में ही आनंद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी भगवान का नाम आनंद सुना ही नहीं। कभी सुना है आनंद नाम? हाँ?
सुनाए कि नहीं? हाँ या ना? सुनाए? आप वैसे ही गर्दन हिला रहे हो। देखिए, बात अगर मैं रामायण की करूं तो रामायण में जिस समय पर प्रभु श्री राम ने चारों भाइयों ने अवतार लिया तो गुरु वशिष्ठ जी 108 विप्रों को लेकर के नामकरण कर रहे हैं। भगवान का नामकरण कर रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते सुबासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुपासी, जो आनंद सुख राशि सी करते लोक सुपासी। उस समय चौपाई लिख दी उस समय तुलसीदास जी कि जो आनंद, आगे ना नाम आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, आनंद का सागर है, लिख दिया ना। पहले सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम आनंद का सागर रखा। सागर आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि है, जो आनंद का सागर है। और उस आनंद की राशि, उस आनंद के सागर में से एक बूंद से पूरा विश्व प्रपंचित होता है, पूरा विश्व चलता है एक एक बूंद से। और तीनों लोगों का, तीनों तापों का विनाश करने वाले उस सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब, वयम नुमे का मतलब होता है हम सब प्रणाम करते हैं। आनंद दो प्रकार का होता है। एक आनंद होता है स्वयं सिद्ध आनंद, और स्वयं सिद्ध आनंद के अंदर भगवान का निवास होता है। जैसे आपने कलश यात्रा की, कलश यात्रा में जो आनंद तुमको आया, आप भजन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते तुम्हें आनंद आ गया, भजन सुनते सुनते आनंद आ गया, कीर्तन करते करते आनंद आ गया, इसी को कहते हैं सच्चा आनंद। और इसी आनंद के अंदर भगवान का निवास होता है। आपने देखा कोई नेत्रहीन व्यक्ति जा रहा है और वो कुएं में गिरने वाला है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, आगे नीचे बहुत बड़ी खाई है या गड्ढा है, कुआं है। आपने देखा कि ये गिर जाएगा, ये मर जाएगा, आपको दिखाई दिया, आप दौड़ करके गए और उस बेचारे को कुएं से या गड्ढे से गिरते हुए बचा लिया, अंक भर लिया। अरे भैया, आप तो गिर गए होते कुएं में। अंधा व्यक्ति क्या सोचेगा आपको? वो अंधा व्यक्ति सोचेगा कि मेरे लिए तो ये भगवान बन के आया है। और वो अंधा व्यक्ति जब ये सोचेगा कि इसने मेरी जान बचाई है, तो अंधा व्यक्ति तुमको कितनी दुआ देगा, कितना आशीर्वाद देगा, कितनी तुमको शुभकामनाएं देगा, कितना तुम्हारा भला चाहेगा। उस समय पर तुम्हें एक खुशी होगी, उस समय पर तुम्हें एक खुशी होगी कि हमने कोई अच्छा काम किया है, हमने कोई सत्कर्म किया है। जो सत्कर्म करने के बाद हमको जो आनंद मिलता है, उसी का नाम आनंद है। नहीं तो आनंद का विपरीत कोई शब्द नहीं है। संसार में आनंद का विपरीत कोई शब्द नहीं है। आपने देखा किसी गरीब की बेटी बड़ी हो गई, सयानी हो गई, और उस गरीब के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा दीन दुखी उस अपनी बेटी के विवाह के लिए दिन रात
इतनी चिंता करता है, इतनी चिंता करता है कि न तो दिन में उसमें नींद आती है न रात में नींद आती है। और ठाकुर जी ने आपको धन दिया है और आपने उस गरीब को जाकर के साहस बना दिया, भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी का विवाह करेंगे, तुम बिल्कुल घबराओ मत। जिस समय पर आप ये शब्द उससे बोलोगे ना, उसी समय उसकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके अंदर एक खुशी जागृत होगी और वो तुम्हारे चरणों गिर जाएगा, तुमसे मिन्नत मांगेगा, तुम्हारी बहुत बहुत प्रशंसा करेगा, तुम्हें धन्यवाद देगा। और जिस दिन उस गरीब की बेटी की डोली विदा होके जाएगी, उस दिन आपको देख देख के वो न जाने कितना वरदान देगा, कितनी दुआ देगा, कितना तुमको भगवान समझ के तुम्हारे बार बार चरणों में गिरेगा। उस समय आपको ऐसी खुशी होगी, ऐसी प्रसन्नता होगी कि हमने आज जीवन में कोई अच्छा काम किया है। जो हमारी खुशी है, हमारी खुशी का ये मयूर है जो नृत्य करता है, खुश होता है अंदर से, अच्छा कर्म करके, सत्कर्म करके जो हमको खुशी मिलती है ना, उसको कहते हैं सर्वानंद। जीवन में एक बात गांठ बांध लो, हमारे द्वारा किए गए कार्य से सब लोग खुश हो, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए। दीन दुखी सब खुशी हो, सबकी आत्मा, सबकी दुआ हमको मिलनी चाहिए। और जब दुआ मिलती है दीन दुखियों की, तो उस समय हमको खुशी होती है कि हमने कोई अच्छा काम किया है। हमारे माता पिता दुखी है, माता पिता इतने दुखी, इतना सर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, और बच्चे ने जाके उनके चरणों को दबाना शुरू किया। और चरणों को जब दबाते हैं तो कितना आनंद मिलता है, उसी व्यक्ति को पता होता है जिसके पैरों में दर्द होता है, जिसके माथे में दर्द होता है। उसका जब माथे के दर्द को बंद करने के लिए, आराम के लिए जब उसका माथा दबाया जाता है, धीरे 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 पैर दबाए जाते हैं, तब वो व्यक्ति भले ही आपसे बोले न बोले, लेकिन उसका दिल, उसका मन, आप मन ही मन दुआ देगा, मन ही मन तुम्हें आशीर्वाद देगा। तो कहने का मतलब है कि स्वयं सिद्ध आनंद जो है ना, वो भगवान का स्वरूप होता है। सत्कर्म करके जो आनंद मिलता है वही भगवान का स्वरूप है, उसी को आनंद कहते हैं।